अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्ताना किचन हैक्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम इस तरह की कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूर कारआमद साबित होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और काइंडली इसको शेयर भी कीजिए। ये मेरी आप टिप समझ लीजिए या एक छोटी सी बात समझ लीजिए। जब हम लोग प्याज काटते हैं, जैसे मैं अभी काट रही हूँ आप लोगों के सामने, तो यकीन जानिए मेरी आंखों का जो हाल है वो मुझे ही मालूम है, या वो ख़वातीन जो अब घर के काम करती हैं, प्याज काटती हैं, उनको ही मालूम होगा। ये कोई इतनी ख़ास कुछ लोगों को तो इसके बारे में यकीनन पता होगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो स्टिल नावाकिफ़ होंगी औरतें। उनके लिए ये बात है कि जिस तरह प्याज काटते वक्त उनकी आंखें बेहाल हो जाती हैं जलन की वजह से और प्याज नहीं काट पाता, और कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ जाती है प्याज काटने से। तो उनके लिए ये टिप है कि प्याज काटने से पहले इनको आप ज़रूर फ्रिज में रख लें 10-15 मिनट के लिए, और जब फ्रिज से निकालें और उसके बाद इस्तेमाल जब आप काटें तो इंशाअल्लाह कोई जलन कुछ महसूस नहीं होगा। आप बहुत खुशी के साथ अपना काम करेंगी और हांडी बनाएंगी। तो जी टिप नंबर 1, सुल्ताना आपा की ये टिप इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर कारआमद साबित होगी। ये सिरप जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है गैविस्कोन, और इसी जैसा एक और सिरप म्यूकेन। बाज़ लोगों को खाना खाने के बाद बदहज़मी का ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो शायद ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनके मैदे डिस्टर्ब होते हैं। ये मेरी टिप सेहत से रिलेटेड है। तो इस सूरत में गैविस्कोन जैसे सिरप या म्यूकेन जैसे सिरप से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको वो पसंद नहीं करते सिरप का इस्तेमाल करना, और आजकल महंगाई का ये दौर है, ये आलम है कि ये 60 रुपये वाला सिरप अब आपको 150 रुपये का मिल रहा है। तो आप लोग पैसे बचाएं और सुल्ताना आपा की इस टिप को फॉलो कीजिए, ज़रूर कारआमद साबित होगी। ये मैं आप लोगों के सामने अदरक छील रही हूँ, इसी टिप के लिए आप लोगों के सामने बनाऊंगी। अगर हम अपने घर की तरफ तवज्जो करें तो हमें 2 ऐसी कारआमद चीज़ें मिलती हैं जिनको देखते हुए हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और उसी से ही अपने बदहज़मी का इलाज करेंगे। ये अदरक हमने छील लिया है। अब इस अदरक को क्या करना है, हम लोगों ने इस अदरक को नमक लगाकर हम लोगों ने लीमू के रस, ये मैंने लीमू का रस अलहदा कर रखा है, लीमू के रस में हम लोगों ने भिगो देना है, और ये इसका सिरप, इसको कूट लेना है। पहले कूटने के बाद इसमें नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद हम लोग इसको अपने लीमू के रस में डाल देंगे, और लीमू के रस में डालने के बाद हमारे पास बन जाएगा एक सिरप टाइप, और आप उसी सिरप को हर खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह कभी आपको बदहज़मी की शिकायत ना होगी। तो ये आपके सामने बदहज़मी का इलाज। ये हम अदरक को कद्दूकश पे रगड़ लेंगे। अच्छा, मैंने इसके ऊपर शॉपर चढ़ा रखा है, क्योंकि बाज़ वक़्त ये होता है कि हम जब ये कर रहे होते हैं रगड़ाई तो हाथ जो है वो छील जाते हैं, तो उससे बचने का इलाज ये है कि ऊपर आप शॉपर चढ़ा लें। मैंने सिंपल कोई भी प्लास्टिक शीट नहीं चढ़ाई, शॉपर लिया, पैसों का ज़िया नहीं करता। तो हम लोग इसके ऊपर चढ़ाएंगे, और ये देखिए हमारा अदरक किस तरह से क्रश हो रहा है। तो ये हम लोगों ने लहसुन का पेस्ट आपके सामने ही कर लिया था। अब इसमें हमने एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी नमक डाला है। अब इसको हम लोग डालेंगे लेमन के जूस के अंदर शामिल कर लेंगे, और ये हम लोगों ने इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को, मैंने अपने मुताबिक लेमन का जूस इस्तेमाल किया है, अगर आप लोगों को ज़्यादा दरकार हो तो आप बेशक ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। अब इसको रख लीजिए, और जब भी खाना खाएं तो हर खाने के बाद थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। इससे आप लोगों के तकरीबन हफ्ता तो निकल ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये थी मेरी टिप 1। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और